Everyone, good morning all of you. Now welcome in your fourth class. We are starting our first chapter, that's name is Robin. Students, first of all we have to discuss the tough words that has to be given in this chapter that are in the column that has to be shown. That is might. We are talking about this might, autumn, praise, windy. These are the tough words that has to be used in this poem. might का मतलब होता है यहाँ पे strength. यहाँ पे might जो लिया गया है उसका मतलब है strength, ताकत. autumn is a season just like summer, winter, spring. जैसे दूसरे seasons होती हैं उसी तरह से ये भी एक तरह की season है, मौसम है. the season before winter मतलब सर्दी से पहले ये मौसम आता है. दैन प्रेज़ का मतलब होता है यहाँ पे जो है थैंक्स लिया गया है. वैसे अगर हम प्रेज़ की बात करें तो प्रेज़ मीन्स दैट वी हैव टू बी अप्रिशिएट समवन एल्स. देन विंट्री मीन्स कोल्ड, ठंडा. नाउ लेट वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. देयर इज़ अ बर्ड दैट्स नेम इज़ रॉबिन. यहाँ पे एक बर्ड है जिसका नाम रॉबिन है. ये क्यों गाना गाता है, किस लिए गाना गाता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है विद द हेल्प ऑफ पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. रॉबिन सैंग स्वीटली. रॉबिन जो है वो बहुत ही मीठा गाना गाता है. व्हेन द डेज वर ब्राइट. कब गाता है? जब दिन जो होते हैं वो बहुत ही ब्राइट होते हैं. ब्राइट का मतलब क्या है यहाँ पे? बिल्कुल शाइनी. ब्राइट मीन्स शाइनी. सन जिसमें निकला हुआ होता है, जब सूरज निकलता है, दिन जो होता है वो ब्राइट होता है, उस समय में रॉबिन जो है वो बहुत ही स्वीट सॉन्ग गाता है. थैंक्स फॉर समर. धन्यवाद करता है वो समर का. ही सैंग विद ऑल हिज माइट मतलब यहाँ पे माइट का मीनिंग क्या लिया गया था? स्ट्रेंथ. यानी वो अपनी पूरी ताकत के साथ समर सीजन में गाना गाता है. रॉबिन सैंग स्वीटली. रॉबिन बहुत अच्छा गाना गाता है. इन द ऑटम में ऑटम डेज दे आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन. लेट अस ऑल गिव प्रेज. जब हर तरफ जो होता है फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ऑटम सीजन में, सबके लिए फ्रूट्स होते हैं अच्छे अच्छे मीठे मीठे स्वीट से. लेट अस ऑल गिव प्रेज. और उस समय वो सबको थैंक कर रहा होता है. इसलिए रॉबिन गाना गा के सबको थैंक कर रहा हो. इट मीन्स दीज स्टैंडर्स हैज़ टू बी सेज दैट रॉबिन सिंग स्वीटली इन द ऑटम डेज. देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन. सबके लिए खाने के लिए अच्छे फल होते हैं. लेट अस, चलो हमें सबको क्या करना चाहिए? थैंक करना चाहिए. दैट रॉबिन सेज दैट वी शैल थैंकफुल फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड इन द कोल्ड एंड विंटरी वेदर. ठंडे और सर्दी के मौसम में स्टिल हियर हिज सॉन्ग. उसका सॉन्ग सुनाई देता है. समबडी मस्ट सिंग सैड रॉबिन. कोई कहता है कि शायद रॉबिन गाना गा रहा है. और द विंटर विल सीम लॉन्ग. लगता है कि ये सर्दी की जो ऋतु है ये काफ़ी लंबी होने वाली है. व्हेन द स्प्रिंग वॉज बैक अगेन. लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन वापस आएगा, ही सैंग, वो दोबारा गाएगा. कौन? रॉबिन. क्योंकि रॉबिन जो है विंटरी सीजन में नहीं गा रहा है, वो ऑटम है, समर है, इन सीजन्स में गा रहा है. When the spring was back again. जैसे ही बसंत का मौसम वापस आएगा, he sang I told you so. मैं तुमसे कहता हूँ keep on singing through the winter and it will away always go. कि ठंडी के मौसम में वो यहाँ नहीं होता है, गर्मी के मौसम में वो हमेशा स्वीट सॉन्ग्स हमें सुनाता है. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी छोटी सी प्यारी सी पोएम है, जस्ट लाइक यू ऑल ऑफ यू. टुडेज़ योर होमवर्क इज़ दैट. इसकी एक्सरसाइज मैं आपको आज नहीं करवाऊँगी. इसकी एक्सरसाइज भी बहुत इजी है. दैट आई एम शोइंग यू. जस्ट अ मिनट. दिस इज़ ट्रू फॉल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड्स हैं, इसमें राइमिंग वर्ड्स निकालना है, मैच द कॉलम है. टुमारो आई विल टोल्ड यू द exercise of this
चैप्टर एंड टुडे योर होमवर्क इज़ कि आपको ये पोएम अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है, ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और ये पोएम लिखनी है। और उसके बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर 1 लिखेंगे, चैप्टर का नाम रॉबिन लिखेंगे। फिर ये सुंदर सी ड्राइंग आपसे जैसी भी ड्रॉ होती है, चाहे एक बर्ड ड्रॉ कर लीजिए या जिसमें जो फ्लावर्स हैं, सन है, वो ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद में ये सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में यू हैव टू बी राइट दिस पोएम। आपको ये पोएम लिखनी है। उसके बाद में आपको वर्ड गैलरी जो यहाँ पे नीचे दी हुई है, वंस अगेन आई विल मार्क इट, मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। ये जो वर्ड गैलरी है, ये जो वर्ड गैलरी है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। इट मीन्स दैट यू हैव टू बी राइट दीज 4 words in your notebook, and tomorrow we are doing the exercise that has to be given here in your fair notebook. So thank you so much.